नमस्कार दोस्तों, आपने हिटलर के बारे में ज़रूर अपनी 9th क्लास की बुक में पढ़ा होगा। पर हिटलर के बारे में आज हम जानेंगे भाई पूरी कहानी कि हिटलर कौन था, कैसा था और क्या था भाई उसके विचार। उसके बारे में आज हम ये कहानी शुरू होती है 20 अगस्त 1889 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म होता है और इस लड़के का नाम रखा जाता है अडोल्फ हिटलर। और जो हिटलर है भाई उनको भाई चर्च में भेजा जाता है और चर्च से भाई इसका बहुत ज़्यादा संपर्क था। वो जो डेली भाई जब चर्च में जाने लगता है तो उसको भाई एक विचार आता है कि वो बड़ा होकर भाई एक चर्च का पादरी बनेगा। और उसकी पढ़ाई के कारण उसे ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में भेज दिया गया, जो कि उसकी उम्र तब 17 साल थी। जब 17 साल में भाई उसके भाई जो उसके जो पिता थे उनका देहांत हो चुका था, तो जिसके बाद हिटलर ने भाई उनकी मौत के बाद एक आर्ट्स में भाई काम करना शुरू कर दिया गया। और आर्ट्स से जब वो पास आउट हुआ तो उन्होंने भाई पोस्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया गया। वहाँ से उसने आर्ट्स बनाना सीखा और वहीं से उनके मन में भाई यहूदियों और कम्युनिटी के लिए भाई एक जब सी एक भावना जागी कि भाई इनको ऐसा नहीं रखना चाहिए। यहूदी और उन धर्मों के लिए ये ज़्यादा निरंकारी थे। अब एक समय आता है कि जब वर्ल्ड वॉर भाई शुरू हो गया था तो अडोल्फ हिटलर इसमें शामिल नहीं थे। तो जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो अडोल्फ हिटलर के क्या विचार था। हिटलर को एक मौका मिलता है अपनी भाई यहूदियों के खिलाफ अपनी एक सेना बनाने की, और वो जर्मनी से भाई खिलाफ वो जर्मनी से जुड़ जाता है और रशिया के खिलाफ भाई एक युद्ध करने के कारण युद्ध में भाई अडोल्फ हिटलर हार जाते हैं। और जो हार के बाद जो उन्हें भाई दुख मिलता है, उसके कारण वो एक बार फिर से अपने सोच विचार में लग जाते हैं। और इस बार जो उनका जो गुस्सा होता है वो उससे भी ज़्यादा हाई लेवल में होता है, क्योंकि हारने के बाद एक बहुत खतरनाक। और 1919 में उन्होंने कुछ ऐसी पार्टी बनाई जिसका भाई उन्होंने जो यंगस्टर थे और यहूदियों के भाई खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपनी एक सेना बनाई अडोल्फ हिटलर ने वहाँ के लोगों को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया कि यहूदियों और साम्यवादियों के खिलाफ ही उनकी भाई जर्मनी के जो खिलाफ उनका युद्ध हुआ, जो जर्मनी से वो लोग लड़ रहे थे उनके खिलाफ भी उनको हार मिली थी। हिटलर ने वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और हिटलर के विचार सुन के जो वहाँ के लोगों का जो गुस्सा था और तीसरे आसमान में पहुँच गया और वो लोग हिटलर के साथ चलने को मजबूर हो गए। और वहाँ जब हिटलर ने उन लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया तो वहाँ की जब जो पहला विश्व युद्ध था भाई जर्मनी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि जर्मनी इस विश्व युद्ध को हार चुकी थी और अब थी भाई कुछ नया करने की बारी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा व्यापार नहीं था और बहुत ज़्यादा। तो हिटलर ने पहले वहाँ के समाचार पत्र में दिया कि पहले हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा, तभी हम किसी दूसरे देश से लड़ सकते हैं। पहले विश्व युद्ध तक भाई हिटलर को कोई नहीं जानता था, क्योंकि हिटलर इतना ज़्यादा मशहूर नहीं था। जब हिटलर 1922 में आते हिटलर की इतनी ज़्यादा चर्चे हो गई थी कि जर्मनी के लोग उनको वहाँ का नेता घोषित करने के तैयार हो चुके थे, क्योंकि हिटलर ने इतने ज़्यादा भाषण दिए थे कि यहूदियों और उनके खिलाफ। तो जर्मनी के बच्चा था हिटलर के बारे में जानने लगा था। हिटलर ने नाजी पत्र के द्वारा जो हिटलर जो कम्युनिस्ट के भाई थे वो नाजी थे, और उन्होंने अपने जो विचार थे भाई वो पत्रों के द्वारा और समाचार के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाएगी, ऐसे काम करने चाहिए। नाजी पार्टी के बाद उन्होंने एक सेना बनाई जिस सेना का नाम था नाजी सेना, जो कि एक बहुत ज़्यादा विशालकाय सेना थी। 1923 में वहाँ हिटलर ने वो जो जर्मन की सरकार थी वहाँ का उखाड़ फेंकने का एक तय किया, पर ऐसा नहीं हो जाए क्योंकि जर्मन सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और हिटलर के वहाँ ज़्यादा कोई काम विचार नहीं आए। 24 फरवरी 1924 को हिटलर को वहाँ के जो हिटलर को देशद्रोह बनाया गया, क्योंकि हिटलर कुछ ऐसी भाई विचारधारा कर रहे थे जिसके कारण जर्मनी ने उन्हें 13 साल की सज़ा सुना दी गई। इसी जेल में रहते हिटलर ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था मीन काम्फ। उन्होंने इस पुस्तक में अपने देशभक्तों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा कि जब जर्मन इस सख्त से वो लड़ रहा था तो कोई उनके सामने नहीं आया। और इन्होंने अपनी जाति को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया, आर्य जाति को, बाकी सब जाति को छोटा जाति बताया है, क्योंकि ये जो हिटलर थे वो यहूदी और उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। जेल से निकलने के बाद हिटलर थे वो सोचने लगे कि अब मेरी जो छवि है उसको मैं वापस पाना चाहता हूँ। तो हिटलर ने अपनी सेना फिर से बनाना शुरू कर दी। 1929 तक आते जर्मनी की हालत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब होती कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हिटलर ने सोचा कि इस बार के चुनाव में वो खुद जाके भाई चुनाव में खुद लड़ेगा। और चुनाव के बाद हिटलर को जो 1934 में कुछ फ़ायदा नहीं हो गया, हिटलर को बहुत बुरी हार मिली थी। पर अगली चुनाव में हिटलर को वहाँ का काउंसलर बनने से कोई नहीं रोक सका और अगले साल हिटलर ने भाई वो वहाँ के जो चुनाव थे वो जीत लिए थे और वहाँ का जो डिक्टेटरशिप था भाई वो हिटलर बन चुका था। जैसे ही हिटलर वहाँ के लीडर बनते हैं उन्होंने जो उनकी जो छोटी भाई जो पार्टी जो यहूदिया पार्टी थी उन्होंने भाई उनको हटाना शुरू कर दिया और वो बनते हैं डिक्टेटरशिप। वहाँ की सेना को भाई वो अपनी तरह भाई एक तरह की बोर्ड बनाना चाहते थे, एक मजबूत सेना बनाना चाहते थे। तो वहाँ उन्होंने जर्मनी की सेना बनाई। जैसी वो जर्मन के राष्ट्रपति का देहांत होता है वह उन्हीं के थोड़े दिन बाद हिटलर वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है और
वह अपने हिटलर से वापस शुरू कर देता है। जब प्रेसिडेंट की मौत हुई तो वहाँ के हिटलर बन जाते हैं और हिटलर के बाद वहाँ कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हिटलर की मर्जी के बिना वहाँ पे कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि हिटलर ने पूरी जर्मनी को अपने वो कब्जे में ले लिया था। और हिटलर ने गैस चैम्बर के बारे में तो आपको पता ही होगा। और हिटलर की जो सेना थी बहुत ज़्यादा वो कम हो रही थी, तो हिटलर ने वहाँ के जो बच्चे और छोटे मजदूर वगैरह भाई जो भी थे, जो यंग लोग थे, उन्हें भाई सेना में भर्ती शुरू कर दिया गया और उनको एक भारी जो ट्रेनिंग थी वो देना शुरू कर दिया गया। शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 जब हिटलर ने जर्मनी की जब भाई नाजी सेना को भाई अब अपने भाई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भड़काया था भाई, वहीं से शुरू होता है भाई हिटलर का दौरा। और हिटलर विश्व युद्ध में भाई पूरी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें भाई हिटलर के भाई पूरे चांसेस थे जीतने के, और हिटलर ने कई देशों में भाई राज किया था। हिटलर ने भाई कई देश जीते और कई देश जीतने के बाद भाई हिटलर अभी भी यहीं पे नहीं रुका, तो जो बहुत सारे जो देश थे उन्होंने भाई हिटलर के ऊपर एकदम भाई हमला कर दिया। और हिटलर को यहीं से पता चला कि अब वो नहीं जीत सकता, तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और वो एक जाके बंकर में छुप गया। नहीं मानना चाह रहा था, तो वो कुछ दिन बंकर में छुपने के बाद में उसने एक बार क्या सोचा कि मैं ऐसे हार क्यों मानूं, और उसने अपनी पिस्तौल उठाई और अपने आप को गोली मार ली। तो यही थी एडॉल्फ हिटलर की कहानी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग ये वाले वीडियो देख सकते हैं जो कि एक केव के बारे में है।